याद रखिए खुदावंत के पाक कलाम में बीइंग अ मदर इज अ बिग कैरेक्टर। आमीन। माँ का एक बड़ा रुतबा है। इट्स गुड दैट वी रिस्पेक्ट आवर मदर्स एंड इट्स गुड दैट we are a blessed people on the earth that our mothers are with us. आमीन। और ये हमारे लिए एक बड़ी बात है कि खुदावंद आसमान खोलता और हमें हर रोज बाबरकत करता है। आमीन। जितने लोग हैं जो शादीशुदा है दे नो इंक्लूडिंग मी कि जब हमारी शादियां नहीं हुई थी तो हम जब उठते थे तो पहली बात यही करते थे, अम्मी किधर है। इसी तरह है ना जी, क्यों भाई हो। जब शादी होगी सारा कुछ हो गया तो फिर की पूछी था बुढ़ी कितने हुई है। That's good. लेकिन एक बात याद रखें, चाहे आप अपनी बीवी का नाम लें, चाहे आप अपनी माँ का नाम लेकर उठते हो, लेकिन इन दोनों से जरूरी है कि जब आपकी आंख खुले तो आप यीशु मसीह का नाम लेकर उठा करें। आमीन। दैट इज द बिग थिंग। लेट्स जस्ट बिगिन व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग। Let's just begin. The word of God is saying. आइए हम आगाज करते हैं खुदा के कलाम में हमें वो क्या बताता है। I'm not gonna speak longer today आज मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा because I'm not feeling good. भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं, फील अच्छा नहीं कर रहे, And but it's important to deliver the word of God. लेकिन जो सबसे उत्तम बात है वो ये है कि खुदा के कलाम को बयान करना। And today, as I told you, in this word, जैसे मैंने कहा कि इस रोए ज़मीन के ऊपर people are celebrating the Mother's Day. लोग जो हैं माओ का दिन मना रहे हैं। And you already heard about that. और आपने इसके बारे में सुना भी है That India and Pakistan is having a war. और इंडिया और पाकिस्तान में जिस तरह लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जंग चल रही है। And everywhere is a humor is going on. The war has begun. War has begun. आप जहां पर भी कहीं जाते हैं तो आपको यही सुनने को मिलता है कि दुनिया पाकिस्तान और इंडिया की जंग चल रही है। And some soldier who has lost their life. और कुछ सिपाहियों ने अपनी जिंदगी को खो दिया। And today their mothers are remembering. और आज उनकी माएं जो हैं वो उनको याद कर रही हैं। It's just 1 week before. ये एक हफ्ता पहले की बात है। And they have lost their beloved sons. उन्होंने अपने प्यारे बेटों को खो दिया है। And could you imagine what's going on the heart of that mother? आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। And I just want to tell you, they have sacrificed their life for us. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो जो सिपाही नौजवान थे उन्होंने अपनी जान आपके लिए और मेरे लिए इस मुल्क के लिए दी So है, we could be saved life in Pakistan. ताकि हम मुल्क पाकिस्तान में अच्छे से जिंदगी गुजार सकें। And that has a big thing, guys. और ये एक बहुत बड़ा मतलब है। And we need to understand. और हमें समझना है If we are in Pakistan, अगर मुल्क पाकिस्तान के अंदर हो हम, so we need to pray for our government, guys. हमें अपनी हुकूमत के लिए दुआ करने की जरूरत Oh, we है। need to pray for our military people, guys. हमारे जो सोल्जर सिपाही हैं या मिलिट्री है उसके लिए दुआ करने We की need जरूरत to है। pray for all the official offices, guys. और जितने भी खास अदारे हैं मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत चला रहे हैं हमें उनके लिए दुआ करनी है। Because we have been born on this dust, guys. क्योंकि हम इस रोए ज़मीन पर इस मिट्टी से बनाए गए हैं। And we belongs to in और हमारा जो ताल्लुक है, हमारा जो रिश्ता है वो मुल्क पाकिस्तान से है। Maybe you are thinking why Pastor Tahir is talking about like that. और हो सकता है आप सोच रहे हो कि पास्टर ताहिर ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। But I just want to tell you the word of God is clear and Apostle Paul is saying like that. मैं आपको वाज़िया बात बताना चाहता हूँ, खुदा के कलाम के अंदर पौलुस रसूल इसके बारे में बयान करता है That pray for your country daily.
कि हर रोज बिला नागा अपने मुल्क के लिए दुआ करें। and pray for when you move from your country to the other country. आप अगर एक जगह से दूसरी जगह पर भी जाते हैं, दूसरे मुल्क में भी जाते हैं, And if you live there, अगर आप वहां पर भी रहते हैं, then also pray for your country and also pray for that और country. आप जिस मुल्क से निकलकर बाहर आए हैं उस मुल्क के लिए, और जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उस मुल्क के लिए भी दुआ And कीजिए। also the most important thing, जो सबसे जरूरी बात है pray for the inheritance of God. और सबसे बड़ी बात है खुदा की विरासत के लिए दुआ करना, So we need to understand. ताकि हम इसे जान सकें। Do I have a pray for the a soldier in Pakistan? क्या मैंने जो सिपाही थे पाकिस्तान के उनके लिए दुआ की है, Or for all the military in Pakistan? और जितने भी फौजी थे क्या मैंने उनके लिए दुआ की है? Guys, don't think that I'm Christian, I'm Muslim, I'm Hindu. ये मत सोचे कि आप किस मजहब के साथ आपका ताल्लुक है, And the religion is doesn't matter into this matter, guys. और ये जो मजहब है इसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। But I lived in Pakistan. लेकिन मैं मुल्क पाकिस्तान में रहता So हूँ, I need to pray for my country. तो मुझे चाहिए कि मैं अपने मुल्क के लिए दुआ Because करूं, there is so many mothers क्योंकि बहुत सारी माएँ हैं which their sons has been on the border. और जिन्होंने जो माएँ हैं उन्होंने अपने बेटों को बॉर्डर के ऊपर भेजा हुआ है, So they are taking the weapons and protecting us, guys. और उन लोगों ने अपने हाथों में हथियार दिए हुए हैं और हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। Day and night they never sleep. वो बहुत ऐसी रातें हैं जहां तक वो सोए भी नहीं हैं, But they are fighting for us. वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। Of course, our fighting, who's doing a fighting for us? हमारे लिए जंग कौन करता है? Is the Jesus Christ is fighting for वो us. यीशु है जो हमारी जंग लड़ता है, Is the same Jesus is fighting for others. और इसी तरह यीशु दूसरों के लिए भी जंग करता है। But these sons, ये जो बेटे हैं they are standing day and night there. वो सुबह से लेकर शाम तक उस बॉर्डर के पास खड़े हैं, And they are trying to protect the country. और वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े हैं। Last week, गुजरा हुआ जो हफ्ता है so many soldiers has been died. बहुत सारे सिपाही जो थे स्रोए जमीन से कूच कर गए, From India side इंडिया की तरफ से भी and from Pakistan और side. पाकिस्तान की तरफ से भी। So they belongs to one of the mother there. वो बेटे जो थे वो किसी ना किसी माँ के बेटे थे। And could you ask to their mother how the situation going on their heart today? क्या आप उनकी माँ से ये बात पूछ सकते हैं और इस वक्त उनके दिल पर क्या बीत रही है? Last several years, what's going on? बहुत जो गुजरा हुआ साल है, बहुत When they were alive on the earth, जब वो जिंदा थे स्रोए जमीन पर, they called to their mother उन्होंने अपनी माँ को फोन भी किया and they are saying to their mother, और उन्होंने अपनी माँ को बोला, Mother, I love you and thank you to giving me a life. और उसने बेटों ने बोला होगा कि माँ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे जिंदगी दी है, And yeah, that you loved me. कि आप मुझसे मोहब्बत करते Can हैं। you ask to that mother? क्या आप उनसे पूछ सकते हैं? Can you ask to that mother क्या आप उससे पूछ सकते हैं? माँ से पूछ सकते हैं that today आज your son did not call you? कि आज आपके बेटे ने आपको फोन नहीं किया, What happened? उस माँ के ऊपर क्या बीत रही है? Then the tears start running down. उसकी माँ के आंसू बहना शुरू हो जाएंगे। Can you imagine what's going on the heart of that mother? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं उन माँओं के दिलों के ऊपर क्या बीत रही होगी? But there is also some other pattern I would love to take you journey over there. मैं इस रास्ते के अंदर एक दूसरा नुक्ता भी है, मैं आपसे बयान करना But चाहता let हूँ। me talk positively today. लेकिन आज मुझे सही तरीके से मुनफरद तरीके से आपसे बात Because करनी in है। Pakistan, मुल्क पाकिस्तान के अंदर India is attacking on Pakistan. कि जो हमारा दूसरा मुल्क है इंडिया है वो हमारे ऊपर जंग करने के लिए So we ऐलान need करता to है। be stand for Pakistan. हमें अपने पाकिस्तान के लिए खड़ा होने की Yes, I जरूरत है। cannot go on the border and take the gun and just look it there. मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उन सिपाहियों की जगह जाऊं, इख्तियार अपने हाथ में लूं और लड़ने के लिए खड़ा रहूं। I'm not a soldier. मैं सिपाही नहीं हूं, Yes, I am a soldier. मैं सिपाही हूं, Yes, I am a spiritual soldier. मैं रूहानी
तौर पर सिपाही हूँ, I cannot go on the border, लेकिन मैं बॉर्डर के पास तो नहीं जा but I सकता। can stay at home, मैं घर पर रहते हुए, but I can pray for the military there. लेकिन मैं उन फौजियों के लिए अपने घर में बैठकर उनके लिए दुआ कर I सकता can हूँ। pray for Pakistan. मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कर सकता हूँ। Do I'm doing like that? क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ? If you are not doing, guys, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे you are making a mistake. तो फिर आप कोई गलती कर रहे हैं। You need to pray for Pakistan. हमें चाहिए कि हम मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कर But सकें। also the word of God is clear about that. खुदा का कलाम भी इस बारे में वाज़ेह कहता Because है, we are living in the end days. क्योंकि हम आखिरत के ज़माने से गुजर रहे And हैं what's going on in the end days? और आखिर में क्या हो चल रहा है, That Jesus Christ is already telling there. यीशु ने पहले ही बयान कर दिया है। Matthew chapter 28 is full of about the prophecy what Jesus has spoke about और that. मत्ती की अंजील उसका 28 या 24 बाब के अंदर भी वो इन चीजों की नबूवत करता है What will be happen in the last days? कि आखिरी ज़माने में क्या होगा And what's going to be human is separate there. और कि वहां पर क्या ऐसी बातें चल रही होंगी। That you gonna hear that nation are raising against nation. आप ये इस बारे में सुनते या पढ़ते होंगे कि हुकूमत जो एक हुकूमत है वो दूसरी हुकूमत के ऊपर चढ़ाई करती There है। will be a war about humor. आप जंग के बारे में भी बात को सुनते होंगे Oh, there is a war. कि वहां पर जंग चल रही There है, is a war. इस जगह पर जंग चल There रही is है, a war. वहां पर जंग चल So रही many है। troubles will be happen there. बहुत सारी ऐसी नई चीजें जंग के दरमियान में चलेंगी। So many instability will be in this world. अब जो जमाना है उस टाइम सही तरीके से चल ना पाएगा। So there will be so much going on in the world. इस रोए जमीन के ऊपर दुनिया के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही People will be होंगी। fight with one another. जो इंसान है वो एक दूसरे से झगड़ा करते होंगे, But there is also Jesus said the beautiful words, लेकिन guys. इनके साथ ही यीशु ने एक खूबसूरत बात भी कही He है। encouraged us. उसने हमारी हौसला अफजाई की है। When you hear the humor going on in this world, अगर इस रोए जमीन पर आप ऐसी बातों को सुनते हैं there is a war, कि वहां पर जंग है, there is a fighting, वहां पर लड़ाई झगड़ा है, there is instability, उस जगह पर ठीक नहीं है, there is no love. मगर मोहब्बत चली गई है। So don't give up. आपको हिम्मत नहीं हारनी, Don't give up. आपको हिम्मत नहीं हारनी। So this will be the time यही वो वक्त होगा। that I believe one thing. मैं एक चीज के ऊपर ईमान रखता हूँ, Because as these things will be raised, जैसे इन चीजों का बढ़ना शुरू होगा that my time is coming soon. कि मैं और मेरा आना जल्द होगा। As I told you, जैसे मैंने कहा, we believe in Jesus हम यीशु के ऊपर ईमान रखते who हैं, left heaven, जो जिसने आसमान को छोड़ा, who came to earth, जो अर्थ जमीन पर आ गया, who gave his life, जिसने अपनी जमीन अपनी who जान shed दी, his blood, उसने अपना लहू बहा दिया, who died, जो मर गया, who raised again, जो फिर मुर्दों में से who जी went उठा, to heaven, जो आसमान पर चला sitting गया right hand on his father's और hand. बाप के दाहिनी तरफ तख्त नशीन है। And now we believe one thing. अब हम एक चीज के ऊपर ईमान There रखते is हैं only one thing. कि एक ही वो चीज है, Jesus is not coming like a baby. अब वो बच्चे की मानद नहीं आएगा, He's not coming like a sacrificed lamb. वो एक बड़ा जो ज़िबा किया होने वाला है वो इस तरह मानद नहीं He's not आएगा, coming like a very innocent. वो बिल्कुल एक मासूम बच्चे की मानद ना आएगा, But he's coming like a king. वो बादशाह की मानद आएगा। He's the king of the वही kings. बादशाहों का बादशाह है, He's the Lord of the वही Lord. खुदावंदों का खुदा Who's है, coming to judge this world. ताकि वो आएगा और इस दुनिया की अदालत करेगा, So we need to understand, guys. ताकि हम इसे जान सकें। This is the reality. यही सच्चाई है। If you believe it अगर आप ईमान रखते हैं or if you don't believe it, और क्या आप नहीं ईमान रखते the हैं, word of God is not going to be changed. खुदा का कलाम कभी तब्दील नहीं होगा। Hallelujah. हालेलुया। So this is the thing we need to understand. आज इसी बात को हमको समझने की जरूरत है। Let's just come on the Mother's Day now. आइए अब माओ के दिन के ऊपर चलते हैं। If you open your Bible, अगर आप अपने कलाम को खोलें, Proverbs 31 इमसाल 31 बाब, is very important, guys. ये बहुत ही जरूरी है, And we need to think about that. हमें इसके बारे में सोचना है। And the verse 25, उसकी आयत नंबर 25 है जी। I just want to read it in Urdu. भाई साहब आपके लिए पढ़ेंगे। Proverbs chapter 31, इमसाल 31 बाब, and verse is going to begin from 25. और जिससे मैं पढ़ूंगा वो आयत नंबर है 25। It's really important. ये बहुत जरूरी है। Maybe you will not find the word mother over here. हो सकता है आपको माँ का अल्फाज वहां पर ना मिले, लफ्ज ना मिले, But when you deep or dig into that, लेकिन जब आप इस आयत की गहराई पर जाएंगे you will find out something is bigger.
आप उससे भी बड़ा कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। So what is written in the word of God? खुदा के कलाम में क्या लिखा है? Let me read it in Urdu. भाई साहब आपके लिए पढ़ेंगे, From the verse 25. 25 आयत से पढ़ेंगे। It's written here. यहाँ पर लिखा है, इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है और वो अड़ा अयाम पर हंसती है। ध्यान से सुनिएगा जरा। गौर से देखिएगा। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है, आमीन। वो अपने घरानों पर बखूबी निगाह रखती है। हालेलुया। हालेलुया। There is no word mention a word mother. इस आयत के अंदर कोई अल्फाज माँ का नहीं लिखा। The word mother is not mentioned into this word. माँ का अल्फाज इस आयत के अंदर नहीं दिया गया। Let me read it again मुझे फिर से पढ़ने दीजिएगा and the further verses as well. और उसकी अगली जो आयतें हैं उनको भी। And there is a verse I would love to read it from 26. मैं 26 आयत से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। What is written there? यहाँ पर क्या लिखा है? उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है, वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है, उसके बेटे उठते हैं उसे मुबारक कहते हैं। आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। उसका शोहर भी उसकी तारीफ करता है कि तेरे बेटों ने फजीलत दिखाई है, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। हुस्न, धोखा और जमाल और बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है दस्तूदा होगी। हालेलुया। Did you see that? आपने देखा? It's about talking about the woman. इन आयात के अंदर एक औरत के बारे में बयान किया गया है। But when you read from 25, लेकिन जब आप 25 आयत से पढ़ते हैं then you could find out what is the deep meaning into this verse. तो फिर आप उसकी गहराई का मतलब पहचान सकते It's हैं। talking about the mother. ये इन आयात के अंदर माँ के बारे में बयान किया जा रहा है। What is written there? वहां पर क्या लिखा है? When this woman wake up in the home, जब ये औरत अपने घर पर उठती है, so what happened to her? उससे उसके साथ क्या होता है? That her sons, उसके जो बेटे हैं, her daughters, उसकी बेटियां जो हैं, they praise her, उसको वो इज्जत देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। and her husband, और उसका जो शोहर है, what he is saying to her? वो उससे क्या बोलता है? He loved her, उससे वो मोहब्बत करता है and he really take care about her. और उसकी वो अच्छे तरीके से देखभाल भी करता है। When any woman got married, जब कोई भी औरत शादी करती है, what happened there? वहां पर क्या होता है? She is not getting married to become a wife. वो इसलिए शादी नहीं करती कि वो उसकी बीवी बने, She wanted to get married वो इसलिए शादी करना चाहती हैं because she want to become a mother. ताकि वो एक माँ का रुतबा ले सके। That's why every girls want to get married to become a mother. वो जो कोई भी औरत शादी करती है वो इसलिए करती है ताकि मैं माँ बन सकूं। And every man when they get married, और हर वो मर्द जो शादी करता है, he don't want to stay as a husband forever. वो हमेशा के लिए उसका शोहर नहीं रहना चाहता। He want to become a mother, a father. वो चाहता है कि मैं शोहर के साथ बाप का रुतबा So he मिलूं want उसको। that my small kids could be run here and there into my home. और वो चाहता है कि खुदा की बरकत बच्चों की मानद मेरे घर पर दिखनी I'm चाहिए। not talking about the Father's Day today, आज मैं बाप के दिन के ऊपर बात नहीं but करूंगा। let me talk about on the Mother's Day. मुझे माँ के बारे में बयान करने What दीजिए has a deep meaning of the Mother's Day into our heart? कि हमारे दिल के अंदर माँ का रुतबा क्या है। I have seen so many people मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है on the Mother Days, कि माँ के दिन के they ऊपर call to their mother, वो अपनी माँ को फोन करते हैं, or they go to their home वो उनके घर पर जाते हैं, and they wish that, oh, happy Mother Day. वो बोलते हैं कि माँ आज माँ दा दिन है, तेनू मामा दा दिन मुबारक हो। They send so many gifts to her. वो बहुत सारे तोहफे भी देते हैं। So what happened there? वहां पर क्या होता है? Whole year
he never called to his mom. पूरा साल गुजर जाता है, मां ਨੂੰ कभी फोन भी नहीं कीता। He never asked, how are you? वो कभी पूछते फोन करके ये नहीं पूछते कि मां की हाल है तेरा, What's going on in your life? कि आपके जिंदगी में मां क्या चल रहा But है। on this day, लेकिन ये जो खास दिन है which we call the Mother Day, जिसे हम माँ का दिन कहते हैं, he's just trying to go and say to her, और वो उस दिन जाकर अपनी माँ को ये बात बयान करता है, oh yes, thank you, today is a Mother Day, this is a gift for you. मैं माँ शुक्र करता हूँ कि आज मदर का डे है कि मैं तेरे लिए ये तोहफा लेकर आया हूँ। So what is the benefit for like that? उस एक दिन का क्या मकसद होगा? Yes, this is good, ये अच्छी बात है, but the most important thing, जो सबसे जरूरी बात है, the same thing you did it on the Mother's Day, जो आपने माँ के दिन पर किया है, you can do the whole year, guys. आपको वो ऐसा पूरा साल करने की जरूरत है। It's for the girls and for the boys as well. ये बेटियों के लिए और जो माएँ हैं उनके लिए भी है। So let me give you a one point today. मैं एक नुक्ता आपके साथ बयान करना चाहता Proverbs हूँ। chapter 31 and verse 25 to 28. इमसाल 31 बाब उसकी 25 से 28 आयत के अंदर The first point would I love to give it to you. जो पहला नुक्ता मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूँ, The mother represents the God's heart. जो माएँ हैं वो खुदा के दिल को बयान करती हैं, अक्कासी करती हैं। The mother represents the God's house on the earth. जो Or माएँ God's heart on the earth. जो माएँ हैं वो खुदा के दिल की अक्कासी करती हैं इस रोए ज़मीन के ऊपर। That's a big thing, guys. ये एक बड़ी बात है। And those mothers, वो जो माएँ हैं, they don't keep a love for their kids, वो माएँ जो अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करती, but they don't love to the other kids. वो जो दूसरों से भी बच्चों से मोहब्बत नहीं करती, It means something is wrong. इसका मतलब है फिर कुछ ना कुछ तो गलत है। She's not representing the face of God. इसका मतलब तो ये हुआ वो औरत जो है वो खुदा के चेहरे को बच्चों के ऊपर जाहिर नहीं कर रही। So what does it mean, guys? इसका मतलब क्या हुआ? Because we believe one thing. क्योंकि हम एक चीज के ऊपर ईमान रखते हैं Our God is a loving कि God. हमारा खुदा मोहब्बत से भरा हुआ खुदा Whenever है। we have disturbance in our life, जब तक हमारे दिल में उसकी तरतीब ना होगी, whenever we have a disturbance in our life, जब भी हमारे दिल ठीक ना होंगे, we go to the Lord फिर हम खुदा के पास जाएंगे, and we pray to Him. हम दुआ करेंगे So He keep His merciful hands on us. ताकि वो अपना कभी हाथ मेरे ऊपर रखे। But when we got trouble in Pakistan लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक ना हो, or into this world, इस रोए जमीन के ऊपर हालात ठीक ना हो, so where will you go? फिर आपको कहाँ जाने की You जरूरत है? always run to your mother. आप हमेशा अपनी माँ के पास जाएंगे, You call to your mother. आप अपनी माँ को फोन करेंगे, You share with your mother. आप अपनी माँ से बात Oh, this करेंगे, is turbulence. I have it. आप बताएंगे कि माँ आज मेरा दिन ठीक नहीं गुजरे, मेरे दिल से कोई Oh, this is the परेशानी, tension I'm going on. मैं ऐस परेशानी तो माँ गुजर रहे हैं वहाँ, So mother is so kind. कि माँ का दिल रहम से भरा है, Mother is so loving. वो मोहब्बत से भरी है। She always take you back. आपके हालात जैसे भी वो आपको कहेगी कि मेरे पास She आओ, always keep His merciful hand on you. वो अपना हमेशा रहम वाला हाथ आपके ऊपर रखे। As the Lord keep His merciful hands on us, जिस तरह खुदा का रहम वाला हाथ हमारे ऊपर होता है, the same mother is doing on this earth. इस माँ जो है वो भी इसी तरह रोए जमीन पर करती हैं। They weep for you. वो आपके लिए रोती हैं, They pray for you. वो आपके लिए दुआ करती They हैं, always think that you are growing and growing and growing and have a success. वो हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदा तू मेरे बच्चे नु कामयाब करता चला जाए, कामयाब करता So चला it's जाए। mean इसका मतलब ये हुआ into this word इस रोए जमीन पर or in the word of God, खुदा के कलाम के अंदर, she represents the God's heart on the earth. इसका मतलब फिर ये हुआ जो माँ है वो खुदा के दिल की अक्कासी करती है। As God has opened His heart for us जिस तरह खुदा ने अपना दिल हमारे लिए खोल दिया on the earth, इस जमीन के ऊपर, the mother is the only one. ये जो माँ है वही वाहिद हस्ती है। She opened her heart for His kids. वो माँ जो है अपने बच्चों के लिए अपने दिल की अक्कासी करती है। Amen. आमीन। Did you get what I'm trying to tell आपको you? समझ आई मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ या क्या बताया? She is the only one. ये वही वाहिद है। But into our culture, हमारी सकाफत के or मुताबिक on this earth, इस रोए जमीन के ऊपर if I'm a mother, अगर मैं माँ होती, I will just open my heart for my kids. मैं अपने बच्चों के लिए ये दिल की अक्कासी करती, But I'm not going to open my heart for her kids. लेकिन मैं अपने बच्चों ਨੂੰ तो ठीक तरीके ਨਾਲ
उनकी हिफाजत कर दी, लेकिन दूसरे दे बच्चों की ना कर दी। I don't care what's going on there. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जिंदगियों में क्या चल रहा But है। try to understand one thing. समझने की कोशिश You कीजिए। need to understand deeply spiritually. आपको रूहानी तौर पर इसकी गहराई तक जाने की जरूरत है। There is only one difference between God and mother. एक ही फर्क है खुदा में और माँ के अंदर। Because mother loves their own kids, जो माएँ हैं वो अपने बच्चों से प्यार करती हैं, but the God loves all the kids. लेकिन यीशु जो है वो सबके बच्चों को प्यार करता है। Hallelujah. हालेलुया। This is the difference, guys. यही फर्क है माँ के अंदर और खुदा के अंदर। But still I believe one thing. लेकिन फिर भी मैं एक चीज के ऊपर ईमान रखता हूँ, Mother represents the God's heart on the earth. जो माएँ हैं वो खुदा के दिल की अक्कासी इस रोए जमीन पर जाहिर करती हैं। And what about the second point? दूसरा नुक्ता क्या है? Mother represents the God's love on the earth. जो माएँ हैं वो खुदा की मोहब्बत को इस रोए जमीन पर बयान करती हैं। I know when some mother heard about the other kids, मुझे पता है कि मैं जानता हूँ जब एक माएँ दूसरे के बारे बच्चों के बारे में सुनती हैं they feel bad. वो अच्छा महसूस नहीं करती, But still the love just trying to wake up in the heart. लेकिन फिर जो दिल है उसमें जो मोहब्बत है खुदा की वो उभरती है। So it means something is in the heart of the mother. इसका मतलब फिर वो माँ के दिल में कुछ है। Jesus came from heaven to earth, यीशु आसमान से जमीन पर आ गया so he showed his love for everyone. और यीशु ने अपनी मोहब्बत पूरी कायनात के लिए दिखाई। But what about the mothers? माँओं के लिए क्या है? Mother is doing the same thing. माँ भी ऐसा ही करती है। She's so loving, kind, like a Jesus. बिल्कुल वो यीशु की माँ है, जैसे यीशु हमसे मोहब्बत करता है, माँ भी बच्चों से मोहब्बत करती है। She wants to sacrifice her life for the kids. वो चाहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई कुर्बानी दे सकूं। She woke up 5 o'clock in the morning. वो सुबह 5 बजे उठ जाती है, But the kids woke up 2 o'clock, 1 o'clock, 12 o'clock. लेकिन जो बच्चे हैं वो अगर नहीं पढ़ते तो वो 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे उठते हैं। So when they woke up, लेकिन जब बच्चे उठते हैं, mother asked the first question. जो पहला माँ सवाल करती है बच्चों से, Can I prepare a breakfast for you? क्या मैं तेरे लिए नाश्ता तैयार करूं बेटा? Even though the kids just woke up 2 o'clock in the afternoon. चाहे दोपहर के 2 बजे बच्चा उठे, माँ का पहला सवाल होता है कि मैं तेरे लिए नाश्ता तैयार She करूं। wants to give the food to her. वो चाहती है कि मैं अपने बच्चों को खाना दे सकूं। She wants to feed up the kids. वो चाहती है कि मैं अपने बच्चों की अच्छी She हिफाजत कर wants to show the love that she loves the kids. सकूं। वो मोहब्बत अपने बच्चों को दिखाना चाहती है जो अपने बच्चों से करती है। Can you imagine one thing? क्या आप एक बात को तसव्वुर कर सकते हैं? These are the mothers like a physical body. ये जिस्मानी तौर पर जो है वो जिस्म रखती हैं जो माएँ हैं, They call I am the mother. वो अपने आप को माँओं का दर्जा देती हैं। Oh, it's a physical body as a mother. ये जो जिस्म है ये जिस्म की मानद एक माँ का रुतबा रखती हैं। When the kids woke up, जब बच्चे उठते हैं she prepared a food for them. वो उनके लिए अच्छा खाना तैयार She करती है, bring the milk for them. उनके लिए दूध लेकर आती She है, cooked the omelette for them. उनके लिए अंडों का आमलेट बनाया जाता है, Because she loves them क्योंकि वो माँ जो है उससे प्यार करती more है, than to anything. वो किसी चीज से नहीं। So we need to हमें understand. समझने की जरूरत है। This is the earth, guys. ये जमीन के ऊपर है। But can you imagine? क्या आप तसव्वुर कर सकते Our हैं? heavenly Father, हमारा आसमानी बाप before we woke up, जब वो उठता है, हमसे उठने से पहले he knew what we need. वो जानता है हमें किस चीज की जरूरत है, Because he is the loving God. क्योंकि वो मोहब्बत से बड़ा He हुआ is the खुदा है, loving Father. वो मोहब्बत से बड़ा He बाप loves है, us. वो हमसे मोहब्बत He करता है, loves us more than to our mother. वो हमारी माँ से भी ज्यादा हमसे प्यार He करता loves है, us more than to our father. वो हमारे बाप से भी ज्यादा हमसे प्यार करता Before है। we woke up, इससे पहले कि हम उठते हैं his hands come on us. उसका हाथ कभी ऊपर हमारे आ He जाता heals है, us. वो हमें शिफा देता He है, empowers वो us. कुव्वत देता है, He breakfast वो us. हमें नाश्ता देता है, And he gives us an encouragement. वो हमारी हौसला अफजाई करता है। So it's the same thing for the mother. इसी तरह माओ के लिए भी I है। just want to encourage you one thing. आज मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ Today एक बात को, is a mother day. कि आज माओ का दिन है। Yes, maybe you have called to your mother or not. पता नहीं कि आपने अपनी माँ को फोन किया है या नहीं किया, But sometimes the kids are different. लेकिन कुछ वक्त जो बच्चे होते हैं उनका रवैया अलग होता है। Sometimes they showed, कुछ वक्त वो दिखावे के लिए करते हैं oh mother, I love you. कि माँ Mother, मैं तेनू बड़ा प्यार करदा हूँ, I'm with you. मैं तेरे नाल ही हाँ। But when my mother go out, लेकिन जब साडी माँ चली जाती है I start
make a gossip with my wife about her. फिर मैं अपनी मां दी ही अपनी बुढ़ी नाल चुगलियां करना शुरू कर देना वा। Yes, ये गल है भाजी, this is not the Christian behavior. ये मसीही खानदान का रवैया नहीं है। But if I respect her mother, अगर मैं अपनी बीवी दी मां दी कदर करदा वां, she need to respect my mother as तो well. फिर मेरी बीवी को भी चाहिए वो मेरी मां की इज्जत। It does not mean that her mother has given me a birth from her womb. इसका मतलब ये नहीं है उनकी मां ने जन्म, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मां ने मुझे जन्म दिया हो From her body, अपने जिस्म से। or for her is the same. उस बीवी के लिए भी यही बात है, That my mother has not given a birth to her. जिस तरह मेरी मां ने उसको नहीं जन्म दिया, It does not mean इसका मतलब ये नहीं है mother is a mother. मां जो है वो मां ही है। It doesn't matter it's your mother or it's my mother. इससे फर्क नहीं पड़ता वो आपकी मां है या मेरी मां है, It's the same thing, guys. ये इसी तरह है। It does not mean इसका मतलब ये नहीं if है you belongs to the church, अगर आप कलीसिया का रुकन है, it doesn't mean your God and my God. इसका मतलब ये नहीं कि ताड़ा खुदा ते मेरा खुदा, We have a one God हमारा खुदा एक ही खुदा है who's sitting on the heaven. जो आसमान पर तख्त The नशीन mother है। has the same value. इसी तरह माँ का भी वही रुतबा है। Hallelujah. हालेलुया। So also respect other mothers as well. आपको दूसरों की माओं की भी इज्जत करने की जरूरत है। Sometimes kids just spoke against other mother. कुछ बच्चे जो हैं वो दूसरों की माओं के खिलाफ बात करते हैं। Try to understand why I'm doing these things. समझने की कोशिश कीजिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। It's happening here. ऐसा होता है Oh, her mother is not good. कि उनकी माँ ते नहीं उनका नहीं ठीक हैगी, She has not a good value. ओ उनकी कोई अहमियत नहीं जेगी। Try to understand, guys. समझने की कोशिश कीजिए। You came from the womb of the mother. आप माँ के बतन से निकले हैं, That's why Jeremiah is clear about that. इसलिए यिर्मयाह इस बात को बयान करता है। When I was in the womb of my mother, जब मैं माँ के बतन के अंदर था, so where is the mother? माँ कहाँ पर थी? It doesn't matter it's your mother or it's my mother. इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी माँ है या मेरी माँ है। It's the same process you came out into this world. हर कोई इसी रवैये इसी तरीके से दुनिया पर आता है। So we need to understand. समझने की जरूरत If I है। respect my mother, अगर मैं अपनी माँ की इज्जत करना, I respect also the other mother. मुझे दूसरों की माँ की भी इज्जत करनी Because there चाहिए। is no deficiency or differences in the mother. माँ के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। Your mother आपकी माँ, is my mother, मेरी माँ, is your mother, आपकी माँ, is your mother. आपकी माँ, We have the same mother. माँ माँ ही है। Hallelujah. हालेलुया। As we sing and giving testimony, जिस तरह हम गवाही इस बात की देते हैं we have a one God. कि हमारा एक खुदा है, We have His Son. हम उसका बेटा We है, have His Holy Spirit. हमें पाकरू है। So I believe in Trinity. मैं तसलीस के ऊपर यकीन करता हूँ। Without Trinity, I'm nothing. तसलीस के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। Because Trinity give me the life. जो तसलीस है वही मुझे जिंदगी देती है। So we need to understand. हमें समझने की जरूरत है। Our image जो हमारी शक्ल है, is like a God. हमारी जो सूरत है वो खुदा की मानद है, Because God made us on His image. क्योंकि खुदा ने हमें अपनी शबीह और सूरत पर बनाया है। Let me put something 2 point over here. यहाँ पर मुझे दो नुक्तों को बयान करने I know दीजिए। it's quickly, I just would love to do it. जल्दी से इस चीज को बयान करूंगा। What about the image? शक्ल के बारे में क्या है? Let me tell you one thing. मैं एक चीज बयान करना चाहता हूँ, Our image is not looks like the same. लेकिन आपकी और मेरी जो शक्ल है वो बिल्कुल एक जैसी It's नहीं not है। talk about like that. हमें उस शक्ल के बारे में बात नहीं हो रही, It's not like that. उस तरह की नहीं। When you have a kindness in your heart, जब आपके दिल के अंदर रहम होता है, when you sacrifice for the others, जब आप दूसरों के लिए किसी चीज की कुर्बानी देते हैं, when you help to others, जब आप दूसरों की मदद करते हैं, when you forgive to others, जब आप दूसरों को माफ करते हैं, when you stand for others, जब दूसरों के लिए खड़े होते हैं, when you happy for others, जब दूसरों के लिए खुश होते हैं, when you don't jealousy about others, आप दूसरों के बारे में हसद नहीं करते, so it's been, this is the image of God. ये वो खुदा की सूरत है जिस पर हमें उसने बनाया है। Hallelujah. हालेलुया। So this is the image God wants us to see into our heart. ये वही सूरत है जो खुदा हमारे दिल के अंदर देखना चाहता है। Amen. आमीन। So bring that kind of image into your body.
उस तरह की सूरत को अपने जिस्म के अंदर आने दीजिए, Because God's love this world. क्योंकि खुदा इस दुनिया से मोहब्बत करता है And He has given so much power to the mother. और माँ को बहुत ज्यादा उसने कुव्वत या रुतबा दिया है। I'm not saying that, of course, your wife is also a mother. आपकी बीवी भी एक माँ की हैसियत रखती है। I just want to tell you one thing. मैं here. एक चीज बयान करना चाहता हूँ, When you get a wedlock, जब आप निकाह की अंगूठी को पहनाते हैं, so your wife already become a mother. जब आप शादी करते हैं निकाह की अंगूठी पहनाते हैं, तब भी वो माँ की सूरत अख्तियार कर लेती है। Why? क्यों? That has a big meaning, guys. ये एक बहुत बड़ा मतलब है। Because that's why get married to become a mother. वो इसलिए वो शादी करती है ताकि वो माँ बन सके। But if she don't have a kids, अगर उसके पास बच्चे नहीं हैं, it does not mean that she is not a mother. इसका मतलब ये नहीं है कि वो माँ नहीं है। But when she shows the love to the other kids, लेकिन जब अपनी मोहब्बत दूसरों के बच्चों को दिखाती है, and have a kindness for the other kids, दूसरों के बच्चों के लिए रहम दिखाती है, automatically she become a mother. तो वो बिल्कुल उसी तरीके से वो माँ बन जाती Our है। culture is something different, guys. लेकिन हमारी सकाफत जो है वो दूसरे तरीके से है। If we don't have a kids as a couple, अगर एक खानदान होते हुए हमारा बच्चा नहीं है, then people talk about us. तो लोग उनके बारे में बातें करते हैं Oh, pastor is so weak. कि पादरी बड़ा कमजोर जाए, Oh, the woman is so weak. कोई दोनों कोई ना कोई मसला है। We talk so much against to this couple. हम उस जोड़े के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। And we tell them, oh, you don't have a kid, don't touch my kid. ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ छूना क्योंकि तेरे को कोई बच्चा नहीं गा। So what is this nonsense, guys? ये किस तरह का आप रवैया अख्तियार करते हैं? Jesus just give life for you, क्या यीशु ने आपके लिए जिंदगी दी है? not for this couple. क्या इस खान जोड़े के लिए नहीं? I just want to encourage to those my daughters. मैं आज उन बेटियों की हौसला अफजाई करना चाहता If हूँ, you have a kids or if you don't have a kid, चाहे आपके पास बच्चे हैं या नहीं हैं, do not be worried, guys. आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। If God can hear the Hannah's prayer, अगर वो हन्ना की दुआ को सुन सकता if है, God can see the tear of Hannah, अगर हन्ना के आंसुओं को निगाह कर सकता है, it's the same God today is here. वही खुदा आज इस जगह पर मौजूद He will है। also hear your वो prayer. आपकी दुआ का भी जवाब He's देगा। gonna bless you. वही आपका बरकत He's देगा। gonna heal you. वही आपको शिफा And in the देगा। name of Jesus, यीशु के नाम I से rebuke all the things. जितना भी वो बांझपन है यीशु के नाम से निकाल कर फेंक देते And हैं। I believe one और thing, एक चीज के ऊपर ईमान रखता हूँ, especially for my daughters over here. जो खास करके मेरी बेटियां यहाँ पर They हैं, don't have a kids here. जिनके पास बच्चे नहीं Just हैं, believe in God. यीशु के ऊपर खुदा के ऊपर ईमान Just रखिए। believe and have a faith in God. सिर्फ दुआ कीजिए और उसके ऊपर ईमान कीजिए कि खुदा आपके Show ऊपर- the kindness of love. आप मोहब्बत से भरे हुए रहम को जाहिर Show करें। the kindness for the other kids. आपको चाहिए कि आप दूसरों के बच्चों के लिए रहम दिखाएं। God is going to bless you soon. तो देखिएगा जल्द ही खुदा आपको बरकत देना शुरू करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Because our God is a miracle God. क्योंकि हमारा खुदा मौजज़ात का खुदा है। When I pray for the others, जब मैं दूसरों के लिए दुआ करता I हूँ, don't do a long prayers, मैं ज्यादा लंबी दुआ तो नहीं करता, but by faith, what I ask to God, लेकिन जो कुछ भी मैं यीशु से ईमान से मांग लेता हूँ, He always listen my prayer. वो हमेशा मेरी दुआ का जवाब देता है। Hallelujah. हालेलुया। Because I ask by faith. क्योंकि मैं ईमान से दुआ मांगता हूँ। Because today is the Mother Day. आज माओ का दिन है। I know for those my daughters and my sisters over here, जो मेरी बेटियां बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, and also those who watching us live right वो now. लोग जो हमें लाइव देख रहे हैं, If you have a kids or if you don't have a kids, अगर आपके पास बच्चे हैं या नहीं हैं, also over here, जितने इस पंडाल में हैं, don't get discouraged. आपको हौसला नहीं I हारना। know if you have a kids, maybe they will call you or they will come to you, Happy Mother Day. अब मुझे पता है अगर आपके पास बच्चे होंगे वो आपको फोन करेंगे या आपके पास आकर कहेंगे माँ आज माँ का दिन तेन मुबारक होवे। But I just want to encourage you. लेकिन मैं आपकी हौसला अफजाई करना This चाहता is हूँ। by faith I am telling to you. मैं ईमान से इस बात Those को who बोल रहा are हूँ, sitting here, जितने इस पंडाल में बेटियां बैठी हैं, those who are watching live us जो here, हमें लाइव देख रही I हैं, just want to encourage you. मैं आपकी हौसला अफजाई करना By चाहता faith हूँ। I bless you in the name of Jesus. मैं ईमान से खुदा की बरकत को आपके ऊपर मांगता हूँ। Soon your kids will be say to you, Happy Mother Day. जल्दी ही आपके बच्चे आपको माओ का दिन मुबारक बोलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Just believe one thing ईमान रखिए इस बात के ऊपर and show your love to the other kids as और well. अपनी मोहब्बत को दूसरों के बच्चों से भी जाहिर करें। Amen. आमीन।
This is the best day that God has given to us. ये आज बहुत खास दिन खुदा ने जो हमारे लिए बनाया है, And we need to pray for that. हमें इसके लिए दुआ करने की जरूरत है। Next Sunday, अगले त्वार we have a one woman from Germany with us. एक बहन है जो जर्मनी से हमारे साथ होगी। And I just want to encourage you guys. मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। She is like a healer preacher. खुदावन ने उस बहन को शिफा की कुदरत से नवाजा हुआ है। And just bring your all requests on the feet of Jesus. आप जितनी भी दरख्वास्तें हैं यीशु के कदमों के पास लेकर आइए। Next Sunday she gonna preach here. अगले त्वार वो हमारे साथ खुदा के कलाम को And the बांटेंगी। Wednesday in the women meeting she will be also here. बुध को भी जो बहनों की मीटिंग होती है वो हमारे साथ होगी। Just come on that day. आपसे दरख्वास्त की जाती है अगर आप खुदा के मौजे को लेना चाहते हैं तो उस मीटिंग में जरूर आइएगा। She is like a prophet. वो एक नबिया की मानद खिदमत कर रही She is a है। good preacher. वो अच्छी खादमा है। And you going to be get blessed. तो जरूर आप पाएंगे तो बाबरकत होंगे। Amen. आमीन। Let's just close your eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करें And just come to the Lord. और खुदा के सामने आए, Because God wants to bless you. क्योंकि खुदा आपको बरकत देना चाहता है। He wants to heal you. वो आपको शिफा देना चाहता है। Lord Jesus Christ. खुदावन यीशु नासरी, In the name of the Lord. खुदावन के नाम से Lord, I bless these all the people over here. जितने इस पंडाल में लोग हैं मैं इनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। And I bless all the mothers who are sitting here. और जितनी माएँ इस पंडाल में बैठी हैं उनके लिए बरकत चाहता हूँ। And those who want to get married and become a mother, वो जो बेटियां शादी करने वाली हैं और जो माएँ बनेंगी, I also want to bless them. मैं उनके लिए भी खुदा Lord, I तेरी bless बरकत these चाहता हूँ। all my daughters over here. ऐ खुदावन जितने भी इस पंडाल में बेटियां यहाँ पे बैठी हैं, I bless them मैं उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। in the name of the Lord. खुदावन यीशु के नाम से Lord, I bless these people. मैं इनके लिए खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। Bless them. खुदा तू इनको बरकत दे, Bless them. खुदा बरकत दे। And also, please pour out your mighty hands upon the mothers. और खुदावन तू अपना कभी हाथ इन माओं के ऊपर भी रख खुदा। Bless these खुदावन तू इनको बरकत दे, in the name of the Lord. खुदावन यीशु के नाम से Amen. आमीन। Amen. Thank you very much and give glory to the Lord. सारा जलाल खुदावन को दीजिएगा। शुक्रिया आपका।